नमस्कार, जेके 24x7 में आपका स्वागत है और न्यूज एट द वन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस वक्त बातचीत करेंगे संभल को लेकर, क्योंकि संभल एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। कुछ दिन पहले ही संभल के अंदर एक मस्जिद विवाद का मामला सामने आया था, जहां पर प्रशासन की तरफ से सर्वे करवाया गया था। उसके बाद एक बड़ी हिंसा वहां पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, संभल में इस वक्त एक मंदिर पाया गया है और वहां पर जो है वो पूजा अर्चना भी आज की जा रही है। कल के दिन जब वहां पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर बिजली चोरी के मामले को लेकर टीम ने रेड की थी संभल के अंदर, कि जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाका है, ज्यादातर लोग मुस्लिम समाज के लोग वहां पर रहने वाले हैं। लेकिन अचानक जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो एक जगह पर एक मंदिर मिला होने का दावा किया गया और यह बताया जा रहा है कि लगभग 46 साल के बाद इस मंदिर को खोला गया है। हालांकि वहां के डीएम से जब बातचीत हो रही है और उनके दावे के मुताबिक ये मंदिर काफी पुराना है, लगभग 500,000 साल पहले का ये मंदिर बताया जा रहा है, जिसका अब कहीं ना कहीं वहां पर जीर्णोद्धार होने की कोशिश हो रही है। उसके आसपास के कुएं जो बंद किए गए थे, उनको भी वहां पर खुदाई हो रही है, उनको खोदने का काम किया जा रहा है और भी तमाम वहां पर जो प्रक्रियाएं हैं वो वहां पर की जा रही हैं। प्रशासन की टीमें पहुंच रही हैं, प्रशासन वहां पर सर्वे कर रहा है। आज अच्छी बात रही कि सुबह के समय ही मंदिर जो वहां पर मिला हुआ है, हनुमान मंदिर जिसे बताया जा रहा है, शिव मंदिर जो बताया जा रहा है, वहां पर शिवलिंग भी दिखा गया है। इसके साथ साथ नंदी बाबा देखे गए हैं और हनुमान जी भी वहां पर मूर्ति के साथ नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी हुई। मंदिर में शिव जी और हनुमान जी की आरती भी की गई बड़े ही विधि विधान के साथ। लेकिन बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि संभल में जो अभी अभी सर्वे का मामला, जो ताज़ा मामला था, उसके बाद ये मंदिर मिलने का जो मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। इसे एक प्रमाण के तौर पर देखा जा रहा है कि जो दावे हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं कि संभल के अंदर मंदिर हैं, या फिर जो मस्जिद का मामला था वहां पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर यहां पर साझा कर रहा है कि वहां पर पुराने समय में कई सारे मंदिर होंगे। देखिए तस्वीरें आप जरा, जब पूजा अर्चना हो रही थी, क्योंकि वहां पर डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। ऐसा माना जा रहा है कि 46 साल के बाद ये मंदिर खोला गया है, जो अभी तक जानकारियां मिल रही हैं। और ये मंदिर जो है ये लगभग 500,000 साल पुराना हो सकता है बनाया हुआ, लेकिन पिछले 40 साल से बंद पड़ा था। और इस मंदिर के आसपास अतिक्रमण किया गया था, इसका आकार पूरी तरह से बदल दिया गया था और इस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से एक घर में तब्दील कर दिया था, या एक आम जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसमें तब्दील किया गया था, जिसके चलते वहां पर इन चीज़ों का अभ्यास नहीं हो पा रहा था जो अब यहाँ पर मिला हुआ है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तस्वीर आज सुबह की है, जब मंदिर में पूजा अर्चना की गई और वहां पर बहुत सारे भक्तजन पहुंचे, लंबी लंबी कतारों में लोग पहुंचे और साथ ही साथ प्रशासन के लोग पहुंचे। खास बात यह रही कि वहां पर सीसीटीवी को इंस्टॉल किया गया। इसके साथ साथ और भी कई चीजें। देखिए संभल में हर हर महादेव देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान यह खुलासा हुआ और यह खुलासा कल हुआ था। बिजली चोरी की चेकिंग पर प्रशासन कर रहा था और इस दौरान ही उन्हें मिला है, तभी यहां पर मंदिर होने का खुलासा हुआ है कि भाई वहां पर मंदिर है। मंदिर के थोड़ी दूर पर एक कुआं भी मिला है, बिल्कुल साथ में कुआं मिलने का भी दावा है। और मंदिर की खबर आग की तरह फैल गई है पूरे देश के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी वीडियोस वायरल हो रही हैं। आनन फानन में आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे और मंदिर को बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध कब्जे से आजाद करवाया। यानी मंदिर के आसपास जो ढांचे थे, जो अवैध कब्जा किया गया था, अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाया। इस मंदिर में शिवलिंग, भगवान हनुमान और नंदी की मूर्ति मिली है, जो तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं। रविवार सुबह मंदिर खुला, जहां पूजा और आरती की गई, विधि विधान के साथ इसकी प्रक्रिया की गई, पूजा अर्चना हुई। और 40 साल पहले, साल 1978 में यह मंदिर खुला हुआ था। ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि आज से लगभग 40 साल पहले ये खुला हुआ था। 1978 के बाद ये मंदिर कभी नहीं खुला, क्योंकि वहां पर एकदम से, मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ था संभल में उस वक्त जो हुआ था। और क्योंकि वहां पर दंगे हुए थे 1978 के आसपास में, उसने हिंदुओं को पलायन पर मजबूर कर दिया था। तो उस समय जब हिंदुओं ने पलायन कर दिया, तो ये जो पुरातत्व हैं वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। 1976 और 1978 में संभल में दंगे हुए।
विजेंद्र सिंह हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी संभल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, ये बहुत अब दिलचस्प मोड़ आ चुका है, खास तौर पर सर्वेज के मामले के बाद लगातार जो सर्वेज हो रहे थे या अलग अलग जगहों के मामले निकल कर आ रहे थे, चाहे वो अजमेर दरगाह का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश में अलग अलग मस्जिदों का मामला हो। अटाला मस्जिद का मामला भी अभी अभी सामने आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी अपना फैसला बताकर कहा था कि अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी या कोई भी याचिका इस पर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब जो कि ये मंदिर निकल रहा है, अब ये किस दिशा में पूरा मामला जाएगा, ये क्या संकेत लेकर आता है? जी बिल्कुल शीतल, मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा मामला है संभल से। और संभल से जब कल ये तस्वीरें आई थी कि मंदिर निकलने का मामला है, क्योंकि चेकिंग हो रही थी और अधिकारी जो डीएम हैं और एसपी हैं और जो पूरा अमला है संभल के प्रशासन का वो पूरा मौजूद था। उस समय चेकिंग हो रही थी और चेकिंग के दौरान ये देखा गया कि आखिर ये बंद मकान पड़ा है, ये क्या है। जब उसके किवाड़ खोलकर देखी गई तो वो मंदिर निकला। और मंदिर जो है 1978 के बाद से बंद था, क्योंकि जो परिवार यहाँ कुछ परिवार बताए जा रहे हैं जो रहते थे, वो परिवार यहाँ से पलायन कर गया था। और उसके बाद ये मंदिर पूरी तरह से बंद था चार दीवारी के अंदर। और मैं कैमरा के माध्यम से आपको तस्वीरें दर्शकों तक दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। अभी भी जो मंदिर है शीतल, वो पूरब की दिशा में, बिल्कुल पूरब दिशा में उसका दरवाजा है मंदिर का। और उसके राइट साइड में, मंदिर के राइट साइड में बुलडोजर चल रहा है। जो कुआं है उसको खाली कराया जा रहा है। अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ चल रही है। जो कुआं है उसका बुलडोजर चल रहा है, लेकिन कुएं को खाली कराया जा रहा है शीतल। और लगातार जो प्रशासन की कार्रवाई वो यहाँ पर लगातार चल रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कुआं खोदा जा रहा है, उस कुएं में जो है कुएं को खाली किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो कुएं की बात हो रही थी। और ये भी बताया जा रहा है पीपल का भी पेड़ था, और पीपल का पेड़ था। उसके बाद जो है कुआं भी था और एक अन्य कुआं और भी बताया जा रहा है। इस तरह से ये देख सकते हैं। विजेंद्र, आपकी आवाज़ कट रही है, लेकिन लगातार विजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये संभल से लाइव है, जहां पर मंदिर के आसपास कुछ कुएं भी मिले हुए हैं और इन कुओं को लगातार खाली किया जा रहा है, इनको खोदा जा रहा है। और वहां पर देखिए किस तरह से लोग मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं, मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि सुबह से ये पूजा अर्चना चल रही है। विजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल शीतल, मैं आपको बता दूं, देखिए किस तरह मेरे ठीक पीछे मंदिर है और मंदिर में श्रद्धालु देखिए अभी भी अंदर जा रहे हैं। पूजा अर्चना हो रही है लगातार यहाँ पर। और मैं कैमरा चले गए थे, रुद्राभिषेक किया गया। सामने आप भगवान भगवान की प्रतिमा देखेंगे, एकदम प्राचीन आपको तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था इससे बिल्कुल जुड़ी हुई थी, लेकिन छूट गया। लेकिन चलिए, किसी बहुत को इस शुक्रिया बात आपका विजेंद्र, ये तस्वीरें दिखाने के लिए। विजेंद्र हमारे साथ बने हुए थे, हालांकि आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन विजेंद्र लगातार मौके पर बने हुए हैं और इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त प्रशासन पहुंच चुका है, प्रशासन की टीमें मौजूद हैं और पूजा अर्चना के बाद अब आगे की प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। इस बीच इनसे भी इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आशुतोष पारीक जी हैं, वीएचपी से प्रवक्ता हैं। मोहम्मद इलियासी जी शराफुद्दीन, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक तिवारी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। और अपर्णा दीक्षित जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, वो भी फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं। ये चार मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे उनके पास चलकर आज की इस चर्चा को भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो चर्चाएं हैं वो पिछले कुछ समय से हो रही हैं, खास तौर पर मंदिर मस्जिद का मामला, खास तौर पर ये शिवलिंग का मामला या अन्य चीज़ों का मामला, जहां अयोध्या से शुरुआत हुई, ज्ञानवापी का मामला निकलकर सामने आया है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला सामने आया। ये तमाम ऐसे मामले हैं जो इस वक्त देश के अंदर बने हुए हैं, लाइमलाइट में हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसमें हस्तक्षेप किया है। तो ये जानकारी मैं अपने ज़रा मेहमानों से भी लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या इस वक्त जो दिशा है इन तमाम मामलों से निकल कर आने के बाद, क्या कुछ आने वाले समय में इसका असर पड़ सकता है और क्या इसके मायने हो सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद इलियासी जी बने हुए हैं, इसके साथ साथ दूसरे मेहमान भी हैं और अपर्णा दीक्षित जी भी हैं, बीजेपी से ज्वाइन हो चुके हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आज की इस खास चर्चा में। मोहम्मद इलियासी जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। संभल में मंदिर मिला है सर, और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, कैसे देखते हैं? तीन बातें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि संभल में मंदिर मिला है 46 साल के बाद।
मुसलमानों की ईमानदारी देखिए, मोहल्ले के अंदर मंदिर है लेकिन उसको धक्का लगने नहीं दिए। ओके। ऐसी ईमानदारी पूरे बीजेपी आरएसएस वालों में आ जाएगी तो भारत कामयाब हो जाएगा। हम्म। जो मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं हिंदुत्व आतंकवादी, वो भी ऐसी ईमानदारी अगर बता दिए तो यकीनन भारत कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कैलाश मानसरोवर चाइना के अंडर में चले गया, तो बेहतर यह है कि हम एक बार वहां पर भी जाकर उसकी भी खुदाई और सर्वे शुरू करें, ठीक है। ताकि अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी वापस ले सके चाइना से लड़के। और तीसरी एक अच्छी बात मैं समझाना चाहूंगा कि वेदा गीता उपनिषद पढ़े तो श्री राम श्री कृष्णा का संदेश रामायण से भी मिल जाएगा, भगवत गीता से भी, वेदा गीता उपनिषद से भी, कि सबका मालिक रब ईश्वर एक है, उसी की पूजा होनी चाहिए, बगैर आकार के वो निराकार है। ठीक है मोहम्मद इलियासी जी, आस्ती यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3 में, तो उसको मान लीजिए, आपस की लड़ाई खत्म, एक रब की पूजा शुरू, मसले खत्म इंशाअल्लाह। ठीक है इलियासी जी, आपने ये माना कि वहां पर मंदिर था, और दूसरी बात आपने कही कि मुस्लिम समाज की इतनी ईमानदारी थी कि मंदिर को कुछ होने नहीं दिया। अगर इतनी ईमानदारी थी सर, तो 40 साल पहले या बीच में या कहीं भी इसके मध्य में क्यों नहीं इसको सामने रखा गया? रखा जाता ना सामने, इसको छुपाया क्यों गया सर? कभी छुपाए भी नहीं, मुसलमान कभी नहीं छुपाए। रोड के ऊपर जैसा घर है वैसा ही मौजूद है। अब लोग आए नहीं तो मुसलमान इनविटेशन देके तो नहीं बुलाएंगे। नहीं सर, अतिक्रमण अगर हुआ था तो वो अतिक्रमण किसकी तरफ से हुआ था? क्या वो मुसलमान रोके नहीं? नहीं सर, अतिक्रमण किसने किया था? गीता उपनिषद के खिलाफ जाके पूजा शुरू कर दिए तो भी मुसलमान नहीं रोके। इलियासी साहब, वहां पर जो अतिक्रमण हुआ था, वहां पर जो ढांचे बने थे वो किसने बनाए थे सर? वो तो जरा बताइए ना के प्रति। जी, जो ढांचे बने थे वो किसने बनाए थे? वहां पर आज भी धक्का लगने नहीं दिया मूर्ति को। सर पहली ये दूसरा, मूर्ति को धक्का लगने नहीं दिया। ठीक है, ये दूसरा पहलू है। आप कह रहे हैं कि हमारी ईमानदारी है सर, ये तो आप पहले भी ला सकते थे ना। और हिंदुत्व आतंकवादी जज गलत फैसले दे दे रही, लेकिन मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ना मंदिर को हाथ लगाए, ना मूर्ति तोड़े, ना किसी को आने से रोके वहां पर। सर क्या बात कर रहे हैं आप? ये कौन सा तर्क है सर आपका? पूजा ना करें। 40 साल से एक मंदिर बंद पड़ा है, उसके ऊपर से अतिक्रमण किया गया है, ढांचा बनाया गया है, स्ट्रक्चर्ड वहां पर पूरी शेप दी गई है, उसका आकार बदला गया है, और आप कह रहे हैं कि आप पहले इसका खुलासा कर देते सर, हिंदू संगठन को बता देते कि यहां पर मंदिर है, आइए आप इसको देखिए, उसे ईमानदारी माना जाता। इतनी देर क्यों लगी सर? 40 साल के बाद ये मंदिर खुला है। इलियासी जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल ऑडियो कट चुका है, लेकिन मैं दोबारा से इलियासी जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। फिलहाल हमारे साथ और भी दो मेहमान हैं। अपर्णा जी, आपसे मैं जवाब लूंगा। इलियासी जी कह रहे हैं कि ये हमारी ईमानदारी है, और उसी के चलते हमने देखा कि यहाँ पर मंदिर अभी भी सुरक्षित है और मूर्तियां सुरक्षित हैं, बिल्कुल भी उसको हिलाया नहीं है। लेकिन जो अतिक्रमण किया गया था या जो उसको ढक दिया गया था, तो वो क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये संभल पर बोला है, तब से लोगों का मानना है कि इस मुद्दे पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दो समुदायों को टकराव करने की बात होती है। लेकिन इलियासी जी की बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी डिफेंड कर रहे हैं खुद को। तो डिफेंड करने की जरूरत नहीं है महोदय, जो दिखा है वहां पर वो हम लोग दिखा रहे हैं, या फिर प्रशासन वहां बिजली चोरी जो हो रही थी उसको सर्वे कर रहा था। उस दौरान ये मंदिर मिलने की सूचना जब प्रशासन को प्राप्त हुई तो वहां पर कुछ इधर उधर ना हो जाए फिर से, इसलिए वहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी सारी सुरक्षा दृष्टि को लेकर। और बाद में जब देखा कि क्या ये सही है, तो देखा कि वहां एक मंदिर है जिसको दबाया गया है बाकायदा। और आपको बता दूं, वहां से संभल के सांसद का घर 200 मीटर दूरी पर है। सबसे बड़ी बात समझने की है कि आप देखो, वहां पर 200 मीटर की दूरी पर रह रहे संभल के सांसद, जो कि हर किसी का सांसद होता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन वहां पर इस तरीके से पलायन कराया गया पिछले 1978 से लेकर अब तक 400 साल पुराना। वहां के लोगों को कितना मजबूर किया गया होगा। आप ये देखो शीतल जी कि वहां के लोग रह नहीं पाए, कहीं ना कहीं उनको परेशान किया गया होगा, तभी वहां से पलायन की स्थिति पैदा की गई होगी। इसमें कोई दोहराई नहीं और इसमें कोई
वैसा नहीं है, झूठ बोलने का या फिर उसमें छिपाने के जैसी कोई बात नहीं है। मेरा सिर्फ एक मानना है कि ये जो मंदिर निकला है, इस पर पूजा पाठ अर्चना हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, निकल आया, क्योंकि किसी ने पलायन किया, किसी के घर में मंदिर, क्योंकि पहले देखा जाता था कि हर घर में मंदिर होता था, तो ये जब पलायन हुआ तो उनके अपना घर पलायन करके चले गए, उसमें एक मंदिर निकला। लेकिन पलायन हुआ कोई बात नहीं, मंदिर निकला कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको ये बता रहे हैं कि हमने उसको नहीं ढका, आपकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है कि आपने उसको ढका, आपने उसको दबाने का प्रयास किया। आप दूसरे के धार्मिक चरित्र को दबा नहीं सकते। अपर्णा जी ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन इनके कहने का मतलब है कि मूर्तियों को हमने सुरक्षित रखा, मूर्तियां वैसी की वैसी हैं, उनको खंडित नहीं किया, वो तमाम चीजें वैसी हैं, लेकिन जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बदल गया था, उसका आकार बदल गया था। देखिए, पहचान ना हो पाए इसलिए अंदर का आकार नहीं, क्योंकि अंदर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, लॉक वगैरह होगा, वो जो भी कारण होंगे सामने आएंगे जांच के दौरान कि आखिर कारण क्या था। लेकिन मुझे बस इतना मालूम है कि उसको बाकायदा बाहर से ढका गया और ये पता ना लग सके कि यहाँ एक मंदिर था, यहाँ पहले हिंदू रहते थे। आपको बता दूं, वहां पर लोगों ने आरोप लगाया है, लोकल स्थानीय लोगों ने, कि वहां के सांसद और उनके पिता महोदय जो सांसद थे, उन पर इस तरीके का हिंदुओं पर प्रेशर बनाया जाता था कि यहाँ नहीं रहना है, आपको पलायन करना है, धमकाया जाता था, पूजा पद्धति में हस्तक्षेप किया जाता था, बकौल हिंदू वहां के जो स्थानीय लोग हैं, मैं नहीं कह रही हूँ ये, ना कोई आरोप लगा रही हूँ, ये वहां के हिंदू कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं जो पूजा करते हैं। वो आप तक मैंने पहुंचा दिया, क्योंकि आखिरकार इस तरीके की बात क्यों हुई, इतनी बड़ी संख्या में वहां पलायन क्यों हो गया, इतनी बड़ी संख्या में अतिक्रमण क्यों हो गया, मंदिरों पर, किसी के धार्मिक चरित्र पर आप कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं बनाते हैं, तो क्यों निकल आते हैं ये बार बार। तो कहीं ना कहीं आप, अच्छा अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि खुदाई नहीं होगी, कहीं अब ये जो खुदाई हो रही है, अभी कहीं डर तो नहीं था अखिलेश यादव जी का हर जगह मंदिर निकलेगा, क्योंकि उनकी बात झूठ हो जाएगी क्या? ओके, लौटता हूं फिर से आपके पास। अशोक जी भी बैठे हैं काफी देर से, आऊंगा आपके पास भी, फिर आपसे भी जवाब लूंगा। इलियासी जी, अशोक जी तुरंत जवाब दीजिएगा। नहीं कह रही हूं इलियासी जी, आप उतना मत मुस्कुराइए। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, ये जो संभल का मामला है कैसे आप देखते हैं? अशोक जी आऊंगा आपके पास, पहले मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद तुरंत आपके पास आकर इस पूरे मामले को लेकर जवाब दूंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से संभल मामले को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे इस वक्त समाजवादी पार्टी के अशोक जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश करूंगा। अशोक तिवारी जी, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? संभल के अंदर कल एक रेड के दौरान, जब बिजली चोरी की रेड हो रही थी, उस दौरान यह मंदिर मिला हुआ है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो है कोई परिवार था जो पूजा करता था वहां पर, वो परिवार काफी दिनों से यहाँ नहीं था, कहीं बाहर चला गया, शिफ्ट हो गया था, ठीक है, और यहाँ पर लोग पूजा करने नहीं आते थे। अब ये क्या कारण है, क्यों नहीं आते थे, ये तो वहाँ के स्थानीय लोग ही बता पाएंगे। पूजा पाठ क्यों बंद कर दिया वहां पर? लेकिन वो मंदिर अगर निकला और वो कहीं से पूजा पाठ नहीं हो रहा था वहां पर, तो पूजा पाठ करना चाहिए, सीधी सी बात है। तो मतलब जब जानकारी मिली है तो उसकी पूजा पाठ करेंगे लोग, ये कोई विवाद ही नहीं। आप इसको पूरी तरीके से सामान्य मान रहे हैं? कोई विवाद है वहां पर या आप पैदा करेंगे? कौन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन पैदा करेगा? मंदिर था, मंदिर मिल गया, मंदिर मिल गया, पूजा करिए उसकी। तो मतलब आस्था विश्वास हो जाकर पूजा करें। एक समस्या क्या है वहां पर? निजी आपके विचार क्या हैं सर? हमारे निजी विचार है कि मंदिर मिल गया, अच्छी बात है, खुशी की बात है। जो मंदिर गायब था, पूजा नहीं कर रहे थे लोग, अब क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ के स्थानीय लोग बता पाएंगे। अब सवाल परिवार था जो मंदिर पूजा करता था, वो परिवार चला गया, बाहर चला गया। आखिर मंदिर के आसपास इतना अतिक्रमण क्यों किया गया? अगर पता था वहां पर मंदिर है, प्रशासन बताएगा। ये प्रशासन से पूछिए, अच्छा प्रशासन ने क्यों अतिक्रमण होने दिया? ये शासन और प्रशासन से पूछिए। 2017 से है भाजपा सरकार, 17 के बाद से जो कुछ भी हुआ, 17 के पहले और अन्य सरकारें थी। अब सरकारों से जाकर पूछिए कि प्रशासन ने क्यों नहीं किया। मंदिर तो 1978 से बंद है, अतिक्रमण क्यों होने दिया प्रशासन ने? अशोक जी, मंदिर तो 1978 प्रशासन ने अतिक्रमण क्यों होने दिया? इसमें जनता क्या करे?
नहीं, मंदिर तो 1978 से बंद है। ये तो आपकी जवाबदेही भी बनती है, आप भी सरकार में रहे हैं। मैं सामान्य सी बात पूछ रहा हूँ। अगर यही मस्जिद मिल जाती तो अशोक जी आप केस कर दीजिए, शराब कर देते, मंदिर जाके केस कर दीजिए ना, हमारी सरकारों पर केस कर दीजिए। आप 17 से सरकार है, उसको बरी कर दीजिए भाई। जब 17 से जो सरकार है बरी कर दीजिए। एज ए मीडिया जाइए, केस कर दीजिए। आप क्या जानना चाहते हैं? आप क्या किस लिए बुलाया है आपने आज? ये कौन सा डिबेट है जी? ठीक है, अशोक समझ में नहीं आ रहा है। संभल में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, संभल में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, प्रशासन पर कार्रवाई नहीं की गई आज तक। प्रशासन पर आज तक कार्रवाई नहीं किया सरकार ने। सरकार दोषी है इस बात के लिए। जो प्रशासन लापरवाह निकला या कामचोर निकला या संलिप्त निकला। चलिए लौटता हूं आपके पास। ठीक है, चाहे कामचोर था, चाहे लापरवाह था, चाहे फेल हुआ, उस प्रशासन पर क्या कार्रवाई किया सरकार ने? ठीक है सर, लौटता हूं आपके पास। आप इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल सामान्य ठहरा रहे हैं। आशुतोष पारीक जी भी हमारे साथ हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, आपने सुना सबकी स्टेटमेंट, शायद आपने सुनी, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं। जो हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, इलियासी जी, वो कह रहे हैं कि ये हमारी ईमानदारी है और इसी ईमानदारी के चलते वहां पर मूर्तियां अभी दिखाई दे रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईमानदारी होती तो पहले भी इस मामले को उजागर किया जा सकता था। और अशोक जी हैं जो सपा के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई प्रशासन से पूछिए। अरे भाई, पिछले 40 साल से मंदिर बंद था और इस पिछले 40 साल में कई बार आपकी सरकार भी रही है, मतलब सपा की सरकार भी रही है। तो उसी से पूछिए ना, 40 साल पहले मुकदमा कर दीजिए आप। अभी लौटता हूं सर आपके पास भी लौटता हूं। अशोक जी, मैंने आपसे निजी विचार जानने की कोशिश की और आपने उसको भी कहा कि सामान्य है, मंदिर मिल गया, खुशी की बात है सर। मैंने आपसे निजी विचार भी जाने थे, मंदिर मिल गया, आपने फिर वही जवाब दिया जो आप पार्टी लेवल पे दे रहे हैं सर। मैं आशुतोष जी से जवाब लूंगा। ओके, लौटूंगा। ठीक है, लौटूंगा सर। आशुतोष जी, गलत भाषा का प्रयोग करिए हमारे मैटर में। आप वही बोले जो सही हो। जो 17 कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं है सर। 17 से 7-8 साल हो गए। 8 साल सर, कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं है। अगर धर्म और आस्था पर अगर हम विश्वास कर रहे हैं, उस पर अगर दो बातें बोल भी रहे हैं, इसमें क्या गलत है सर? क्या गलत कहा सर? हमसे लीगल तरीके से बात, झूठे इल्जाम लगाना गलत है। ओके, चोरी करेंगे मोदी और योगी और अदानी को बेचेंगे भारत के संसाधन। ठीक है, इलियासी साहब, आपका समय भी आएगा। आशुतोष जी को जवाब देने दीजिए। आऊंगा सर, सबको मैं जवाब बराबर दूंगा, सबको समय बराबर दूंगा। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है सर, लेकिन जो सही है वो सही है, उसे सही माना जाना चाहिए। जो दिख रहा है इसमें सही, जो दिख रहा है उसे सही माना जाना चाहिए। आशुतोष जी, जवाब दीजिए। धन्यवाद शीतल। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं लेट जुड़ा हूं, लेकिन हाँ, जो मैं फैक्ट्स रखूंगा वो आपके माध्यम से सबके तक जाएंगे भी। तो दोनों जो प्रवक्ता है, मुझे पता है वो बीच में इंटरवीन करेंगे, तो आप उनको रोकने का प्रयास भी करेंगे। अब देखिए, जो विषय हुआ है संभल का, ये संभल का विषय कौन सा है? ये है एक ड्राइव जो कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के लिए प्रशासन ने करी। वहां कोई मंदिर खोजने नहीं गया था, वहां कोई खुदाई करने नहीं गया था, वहां किसी को कोई प्रताड़ित और परेशान करने नहीं गया था। लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव थी थेफ्ट की, जो किसी कंप्लेंट के ऊपर में कोई प्रशासन करता है, उसकी जिम्मेदारी। अब फैक्ट्स पे आते हैं। किसका घर था वो शीतल? वो घर था मोहम्मद खान सराई का। और वो घर उससे 1976 से पहले नहीं था। वो 1976 के जब दंगे हुए थे, उन दंगों के बाद प्रताड़ित हिंदू परिवार जब वहां से पलायन करा था, तो वो घर उस व्यक्ति ने रख लिया। और ऐसा ही देखने को कश्मीर में भी मिला था और अन्य जगहों में, जहां पर हिंदू पंडित जो थे एक्सोडस हुए थे, उसके बाद वहां के लोगों ने, मुसलमान लोगों ने कम्युनिटी में उनके घरों पे कब्जा कर लिया। ये वही कब्जे का एक उदाहरण। अब इसके अंदर में ड्राइव के अंदर में कौन होता है? डीएम होता है, एसपी होता है और एएसपी होता है। एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये घर की ओनरशिप है किसके पास। अब हम बात करते हैं कि एक रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट के ऊपर। एक रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट था, लेकिन जब सर्वे करा गया और जब इन्वेस्टिगेशन करा गया शीतल, तो वहां पे क्या फैक्ट सामने आते हैं? देखिए, एक मस्जिद है वहां पर जो 59 फैंस चला रही है। किससे? इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट से। एक रेफ्रिजरेटर चला रही है, वॉशिंग मशीन चला रही है, 50 से 3 लाइट के पॉइंट चला रही है। ये सब वो सरकार की, उस प्रशासन की जिम्मेदारी को ना समझते हुए, बल्कि वो चोरी करते हुए थेफ्ट से वो चला रही है। ठीक है आशुतोष जी, एक मेरा ये सवाल रहेगा, 40 साल पुराना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है सर। 40 साल पहले के और आज तक जो है वो कई सारे ऐसे चश्मदीद गवाह होंगे, रिकॉर्ड होगा शासन प्रशासन के पास। 40 साल ज्यादा दूर नहीं है सर।
हम में से शायद जो हमारे मेहमान हैं या कई ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी उम्र है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस दौरान में कोई किसी ने इस बारे में बातचीत नहीं की? अगर नहीं की तो क्यों इस बारे में बातचीत नहीं हुई है? चश्मदीद गवाह बहुत सारे लोग होंगे सर जिनकी समाज के अंदर। हाँ शीतल, आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप जिस प्रशासन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जिस प्रशासन से ग्रसित रहा है, ये वो प्रशासन था जिसने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जब नमाज होगी तो मंदिर में घंटियां नहीं बजाई जाएगी। ये वो प्रशासन था जिसकी आड़ के अंदर में वहां पर जिहादी पनपते रहे, माइग्रेशन होता रहा। ये वो प्रशासन था शीतल जो 1976 के दंगों के बाद 1980 में जो मुरादाबाद दंगे हुए थे, उसकी 14 साल तक, उससे ज्यादा कितने 43 इयर्स तक रिपोर्ट नहीं आई थी शीतल। और वो रिपोर्ट थी एमपी सक्सेना ने, जस्टिस एमपी सक्सेना ने 1980 के मुरादाबाद दंगों की 1983 में रिपोर्ट दी थी, जिसको 14 बार दबाया गया था। वो 43 इयर्स के बाद आई है। ये सवाल उस प्रशासन से पूछना चाहिए। एक और जवाब मैं आपको देता हूँ। इस प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए कि तो फॉरगॉटन स्टोरी हुई थी 1978 के अंदर में, जिसमें 23 हिंदू मरे थे, 14 जिंदा जला दिए गए थे एक मिल के अंदर में, एक झूठी अफवाह की वजह से। ये वो प्रशासन था। तो जिस प्रशासन के हाथ में उत्तर प्रदेश रहा, वो एक सेक्युलरिज्म की बात करता था जिसके अंदर में मुस्लिम अपीसमेंट और हिंदू का दबाना, ये वो प्रशासन था। जब आज 43 साल बाद जब मुरादाबाद की रिपोर्ट खुली है, 46 साल बाद के वो मंदिर ड्राइव के अंदर में आया, हमें खुशी बनानी चाहिए कि वो आज वो प्रशासन सतर्क है जिसने उस मंदिर को दबाया और 23 साल बाद 43 इयर्स बाद मुरादाबाद की रिपोर्ट तक को भी दबाता रहा। ठीक है, ओके। मोहम्मद इलियासी जी, आपसे जवाब लूंगा। जिस तरह से आपने अमितोष पारीक जी को सुना, वीएचपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि दबाया गया है, हिंदुओं को वहां से भगाया गया है, हिंदुओं पर जुल्म हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं आज से 40-47 साल पहले। क्या वाकई में ऐसा हुआ था वहां पर? देखिए, हिंदुओं को हटाने में SC ST दलित आदिवासियों को मोदी योगी अमित शाह से बदतर प्रशासन नहीं आया, जो अदानी को उनके जमीनें दे रहे हैं, जंगल दे रहे हैं, उनके घर दे रहे हैं और उनके पूरे संसाधन दे रहे हैं। हिंदुओं को मारने में मोदी योगी अमित शाह से बदतर बड़ी बातें कर रहे थे, आप पॉइंट्स आ रहे हैं तो अब आप अडानी पे चले गए। हिंदू बच्चों को जलाकर अस्पताल में मार रहे हैं, दोनों को फ्रेम में लाइएगा जरा। हिंदू बच्चों को खाने की कमी और भूख से मार रहे हैं। शीतल, इनको बताइए कि एक मुस्लिम स्कॉलर के नाते इस डिबेट में बैठे हैं या अडानी और इनकी बातें कर रहे हैं, उसके लिए भाजपा कांग्रेस। मोहम्मद इलियासी जी, आप तो ये प्रशासन में मरते हैं, आप फिर आकर सरकार की बात कर रहे हैं। प्रशासन नहीं आया कि गुजरात से लेके मुजफ्फरनगर से लेके आपको जिम्मेदारी से बिठाए गए पैनल में, या तो आप मुस्लिम स्कॉलर से पहले पढ़ के आइए। आतंकवादियों को लाके संभल में मासूम बच्चों को गोली मारते हैं। चिन्मयानंद, आसाराम, सेंगर जैसे दो बच्चे पत्थर उठा के प्रशासन पे फेंक रहे हैं, समर्थन करते हैं बीजेपी RSS वाले। इधर मैं एक जवाब दे देता हूँ इस बात का। से लेके राम मंदिर के अंदर तक जो बलात्कार हुआ हिंदू बेटी का, वह बलात्कारियों के समर्थन में बीजेपी वाले संघी आतंकवादी ठहरते हैं। पता ये चला कि बोबडे गोगोई हिंदुत्व आतंकवादी 10 से लेके प्रशासन से लेके नीचे तक हिंदुत्व आतंकवादी भरे हुए हैं, जो हिंदू बेटियों का बलात्कार में साथ दे रहे हैं, हिंदुओं का समाधान की। अरे भाई, अगर मैं बात बोलूंगा तो मत बोला, आपसे बात रख लीजिए। एक मिनट अमितोष, उनके जंगल छीन रहे हैं और अदानी को दे रहे हैं। चोर नंबर 1 मोदी, योगी, अमित शाह, बीजेपी RSS है मेरी नजर में, जो आज पूरे भारत के संसाधन को बेच रहे हैं। इलियासी साहब, आप पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं, भटका रहे हैं सर। आप जवाब नहीं दे रहे सर। इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या वर्तमान हालात है, मुद्दे को भटका रहे हैं आप। तो ये हिंदुत्व देखिए अब कहाँ की तरफ मुद्दा भटका दिया सर। सर मेरा कोई मुद्दा, अरे इनकी ऑडियो टाइम दीजिए शीतल जी, कितना बोलेंगे। मेरी बात सुनिए सर, उनको बोलने दीजिए, 4 लोग मेरा कोई पॉलिटिकल आज मुद्दा नहीं है, कोई चुनाव नहीं चल रहा है सर कि आप अडानी अंबानी को गाली दे रहे हैं या फिर आप मोदी योगी को गाली दे रहे हैं सर। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बात कीजिए ना कि संभल के अंदर क्या कुछ हुआ था आज से 40 साल पहले, और जो मंदिर मिले हैं, मूर्ति मिली है, क्या वो प्रमाण है कि वहां पर मंदिर थे और बना दिया, उसका अतिक्रमण कर दिया है? जमीन को अदानी को दे देने का, यानी गुजरातियों को पूरे हिंदुओं की जमीन दी जा रही है। ओके, गुजरातियों को पूरे हिंदुओं का संसाधन दिया जा रहा है। ठीक है, गुजरातियों का पेड़ भरा जा रहा है। 2 गुजरातियों का पूरे भारत को भिखारी बना के, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश बदतरीन दौर से गुजर रहा है इसी वजह से। ठीक है, मैं लौटता हूँ, क्राइम चरम पर है। मैं लौटता हूँ। अपर्णा जी, आपसे मैं जवाब लूंगा इस बात पर, लेकिन पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस चर्चा को बरकरार रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
मंदिर है जिनसे जबरदस्ती पलायन करा लिया गया। जांच होनी चाहिए कि वो मंदिर, वो आखिर में घर किसका था जिस पर कब्जा हो गया, और प्रशासन को इस पर अलर्ट होना चाहिए कि वहां की जो कट्टरपंथी सोच है ना, जो मुस्लिम स्कॉलर्स की दिख रही है, ऐसे ही वहां पर भी होंगे, इसीलिए वहां पे पलायन हुआ होगा। यही बात है, तभी वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, मंदिर निकल रहे हैं। और रही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, शीतल जी, सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आएगा, उस पर संभल की जो मेन जो हिंसा हुई थी उस पर हम कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते। रहा ये मंदिर वाला विषय है, देखो आप कुछ भी कहो, लेकिन आपकी सारी बातें मान्य है, लेकिन आप हिंदुओं को आतंकवादी कहो, ये नहीं मान्य होगा। यहाँ पर बैठ के टीवी डिबेट पर आप भी मत बुलाया करो इनको, ये फालतू की कट्टरपंथी दिखाते हैं ना, ये ठीक नहीं। दूसरा ये है कि अच्छी बात है, अपनी अपनी विचारधारा के लिए बोलो, समाजवादी अपनी के लिए बोले, कांग्रेस अपनी के लिए बोले, लेकिन इस तरीके की विचारधारा को टीवी पर बैठा के प्रसारित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आखिरी जवाब ले लेता हूं। इस तरीके के मुसलमानों को बिठा के। अशोक जी 10 सेकंड में अपना पक्ष रखिएगा, समय थोड़ा कम। अशोक जी लौटूंगा आपके पास, इलियासी जी। अशोक जी 10 सेकंड। जी जी जी, स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा भाई, सौहार्दपूर्ण वातावरण अगर बन रहा है संभल में तो बनने दिया जाए। ठीक है। दूसरी बात बोल रहा हूं मैं कि जो है संभल को जलाया न जाए, और संभल को प्रशासन ने जो गलती की, प्रशासन को उसका दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने दूसरा सर्वे कराया, वो समय देख के नहीं कराया, परिस्थितियां देख के नहीं कराया, जल्दबाजी में कराया, और ये तक नहीं देखा, एलआईयू की रिपोर्ट भी नहीं देखी कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। प्रशासन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ये जो मंदिर का स्वागत करना चाहिए। ओके सर। मंदिर का सबको स्वागत करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, हर हर महादेव करना चाहिए, और प्यार मोहब्बत के साथ अपनी पूजा अर्चना को कायम करना चाहिए। ठीक है, जो इतने दिनों से कायम नहीं थी। अभी तो ये विषय है। ठीक है, समय थोड़ा कम है, इसलिए बहुत माफी चाहूंगा सर आपसे अशोक जी, बहुत माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है। अमितोष जी 10 सेकंड है आपके पास, अपना पक्ष रखिएगा। पॉजिटिविटी की बात कर सर, शीतल जी मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है सर, ठीक है, एक्सेप्टेड। धन्यवाद अमितोष। शीतल, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों होता है कि जब मुस्लिम मेजॉरिटी किसी पॉपुलेशन एक एरिया में सेटल होती है, वहां पे दो चीजें देखने को मिलती है, एक उसका नाम सेंसिटिव एरिया हो जाता है, और दो माइग्रेशन ऑफ हिंदूज हो जाते हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन की इसमें कोई चूक नहीं है, जो लोग पत्थर उठाएंगे उनको उसी के जवाब देना चाहिए। जिस तरह से प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करा, वो प्रशासन की जिम्मेदारी थी, और एक फाइट नहीं थी, एक सर्वे नहीं था, ये एक इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के ऊपर में कमीशन और प्रशासन के द्वारा जांच थी, जिसमें सारे सत्य सामने आए, और उस सत्य को सबको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है सर। मोहम्मद इलियासी जी, आपसे भी आखिरी पक्ष जानना चाहूंगा, मेरे पास मात्र 10 सेकंड है, इतना ही समय मेरे पास। इलियासी जी। जो त्योहारों के ऊपर शराब पी के हिंदुत्व आतंकवादी मस्जिदों पे अटैक करके माहौल खराब कर रहे हैं, वो पूरे हिंदुत्व आतंकवादियों को सरदार क्या बोले जाते हैं सर, क्यों ऐसी भाषा का उपयोग आप कर रहे हैं सर? इधर से अशोक जी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे, आप फिर वही भाषा बोल रहे हैं सर। क्या मतलब है हिंदुत्व आतंकवाद? इलियासी जी पहले इसका मतलब बताइए आप। ठीक है नहीं, ये नहीं चलेगा। इलियासी जी ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। इलियासी जी आप गलत बात बोल रहे हैं। हिंदुत्व आतंकवाद क्या होता है सर? ये क्या बात बोली आपने? क्या हिंदुत्व आतंकवादी? इधर माफी मांगिए जरा दर्शकों से माफी मांगिए आप, दर्शकों से माफी मांगिए आप, दर्शकों से माफी मांगिए, देशवासियों से माफी मांगिए आप। इलियासी जी आप क्या बोल रहे हैं? क्या हिंदुत्व आतंकवादी आपने लगा रखा है? आतंकवादी जिहादी विचारधारा के लोग इस चैनल पे बैठ के और सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। गलत मत बोलिए, किसी के धर्म पर आप कटाक्ष मत कीजिए सर, ना इन्होंने किया ना आप करिए प्लीज। नहीं इलियासी जी, मैं बिल्कुल भी आपको ये परमिशन नहीं दूंगा यहाँ पर बैठने की। यहाँ आपका मंच नहीं है सर, यहाँ मंच नहीं है आपका सर, कुछ भी आके बोल दीजिएगा आप सर। इलियासी जी आपने एक भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया है। ठीक है, एक मिनट अपर्णा जी एक मिनट। इलियासी जी माफी मांगिए जरा, माफी मांगिए आप, माफी मांगिए पहले सर। इलियासी जी माफी मांगिए आप दर्शकों से, माफी मांगिए पहले आप सर। क्या बात कर रहे हैं आप? बचाए हैं, आजाद कराए हैं, हमारे भारत को आग लगाने के लिए संज्ञा हमारे पैर पे कितना सर, पहले आप माफी तो मांगिए हमारे दर्शकों से। आपने एक भी जवाब सीधा नहीं दिया सर। चाइना को दे देने के लिए लद्दाख की जमीन दलित बच्चियों का रेप करके मार डालने के लिए
जवाब दीजिए, 46 साल से मंदिर क्यों नहीं खुला? इलियासी जी जवाब दीजिए, 46 साल से मंदिर क्यों नहीं खुला? हिफाजत में भारतीय वासियों की जान माल इज्जत। जवाब दीजिए, 40 साल से मंदिर क्यों नहीं खुला सर? रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल फ्लॉप है। इलियासी जी आप सुन नहीं रहे सर, यहाँ की आप जो मर्जी है वो बोल रहे हैं टीवी पर। आपका ये मंच नहीं है सर, कोई यहाँ पर आपका ये मंच नहीं है, ये टीवी है सर, दुनिया देख रही है इस पर। आप पहले बताइए 40 साल से मंदिर बंद क्यों था? भारत को बचाने दीजिए। जवाब दीजिए। आप भारत को बचाएंगे? आप 40 साल से मंदिर बंद है और आप भारत को बचाने की बात कर रहे हैं। 40 साल से मंदिर बंद पड़ा है और आप भारत की बचाने की बात कर रहे हैं सर। बताइए 40 साल से मंदिर बंद क्यों था? हमने मंदिर को धक्का नहीं लगाया, ये हमारी ईमानदारी है। क्या बात कर रहे हैं सर? यही ईमानदारी को आप अगर पहले पेश कर देते तो मंदिर सामने आ जाता। शराब पी के नाच रहे हर त्योहार में मस्जिदों के सामने, माँ बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे, महंगाई बढ़ा। चले ठीक है इलियासी जी, ऐसी शब्दावली दोबारा उपयोग ना करिएगा आप किसी डिबेट में। आतंकवाद खत्म करने का ऐसी शब्दावली का डिबेट बिल्कुल भी उपयोग ना करिए आप। ये आपका मंच नहीं है सर, ये आपका खुला मंच नहीं है जहां पर अपना दायरा आप भूल जाएंगे और कुछ भी बोले चले जाएंगे सर। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमितोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इलियासी जी, शुक्रिया अशोक तिवारी जी, शुक्रिया और अपर्णा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संभल में इस वक्त स्थिति जो है वो फिर से तनावपूर्ण हो रही है। आगे क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं संभल में हर हर महादेव। संभल में एक मंदिर मिला है और उस मंदिर में आज सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ 4 मेहमान बने हुए हैं। आशुतोष जी हैं, अमितोष जी हैं, मोहम्मद इलियासी जी हैं, अशोक तिवारी जी हैं और साथ साथ अपर्णा दीक्षित जी भी हैं। अमितोष जी आपसे मैं जवाब लूंगा, उसके बाद अपर्णा जी सीधे आपके पास आऊंगा। देखिए, आप देखिए शीतल क्या हुआ। अभी कुछ समय पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सप्पा और ये इस्लामिक स्कॉलर, जैसे ही पॉइंट्स पे बात करी तो ये अडानी पे शिफ्ट हो गए, जो इनका कैरेक्टर ही नहीं था। जिस कैरेक्टर के लिए आपने इनवाइट किया था वो इनका कैरेक्टर हमारा कैरेक्टर है सच्चाई को उजागर करना, हिंदुत्व आतंकवादियों को एक्सपोज करना। हमारा कैरेक्टर है भारत को बर्बाद करने वाले हिंदुत्व आतंकवादियों को एक्सपोज करना। खराब होंगे दुनिया को बताना कि हिंदुत्व आतंकवादी प्रेम भाव से कर रहा हूं। सर मोहम्मद इलियासी जी फिर आप बीच में बोल रहे हैं सर, जवाब देने दीजिए। जवाब सर अमितोष जी को जवाब देने दीजिए ना। पॉइंट रख देता हूँ, बोलिए। मैं पॉइंट रख देता हूँ, उसको कर दीजिएगा। देखिए 1980 का मुरादाबाद दंगे हुए थे, अगस्त 13, 1980 शीतल। 8 लाख मुसलमान गैदर हुए थे हिंदुओं को मारने के लिए। ये कह रहे थे ना ऐसा कुछ हुआ नहीं संभल में। 10 हिंदुओं को ब्रूटली मारा गया बनवर विलेज में मुरादाबाद में। और देखिए क्या करते हैं ये करते हैं ड्रैग एंड लिंच ऑफ एडीएम डीपी सिंह को घसीट के मार दिया जाता है और लिंच कर दिया जाता है। और फिर ये कहते हैं कि संभल के अंदर में ऐसा कुछ था, हमने बहुत प्रोटेक्ट करा, हमने ये करा। निरंतर रूप से इतिहास रहा है, पहले हिंदू को प्रताड़ना है, उनको मारना, जिंदा जलाना, घसीट के मारना। एक हिंदू महिला को जिंदा जलाया गया था फैनेटिक मुस्लिम मॉब के द्वारा। एक एडीएम को घसीट के लिंच कर दिया था फैनेटिक मुस्लिम मॉब के द्वारा। लोगों को 10 हिंदू को ब्रूटली मारा था फैनेटिक मुस्लिम मॉब के द्वारा। एमपी सक्सेना कमीशन की रिपोर्ट ही कहती है। मुझे लगता है जिस इतिहास का जो 40 साल से भी ज्यादा का इतिहास रहा है शीतल, आज अगर वो चीज खुलने लगी किसी भी दायरे से तो इसमें दिक्कत किस बात की आ रही है। और अगर आप ये समझ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अगर इतिहास को नहीं बोले तो हम वो लोग नहीं है जिसने कानून के आंखों पे पट्टी लगा रखी थी। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी वो पट्टी हटा दी है, सब पट्टी हटा रहे। लेकिन देखिए क्या कहा जाता है, अ सेक्युलरिज्म फॉर समवन इज अ प्लेस where they can approach public property and a private property, but a secularism for Hindu is that place where he has to remain shut for their own rights. I think this is not a secularism which is destroying India nowadays through rapes, through murders, through destruction of the properties of the Hindus by selling the resources of the India to the Adanis and Ambanis. Hindutva terrorists of BJP RSS are the number one, which is basically responsible for the destruction of India. इलियासी जी, अडानी अंबानी पर आप बात कर रहे हैं सर। Due to inflation, due to high prices, due to high crime. आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप एक प्रवक्ता हैं सर, ये आप पहले क्लियर कर दीजिए मुझे। सर आप एक स्कॉलर हैं, आप एक प्रवक्ता हैं, वो बताइए आप मुझे। आप यहाँ की सुन नहीं रहे हैं सर, अपनी बोल रहे हैं आप सुन नहीं रहे हैं। ठीक है अपर्णा जी आपके पास आऊंगा। जवाब देने से बिल्कुल भी पीछे हट रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं। शीतल जी इनका ऑडियो डाउन कराइए। कितनी देर से डिबेट का आधा टाइम बोलिए। आप इनकी ऑडियो क्यों नहीं कम कराते? आपको दूसरा ये हिंदुओं को बैठ के आतंकवाद कह रहे हैं,
जिनको लगता है कि हिंदू आतंकवादी है वो पाकिस्तान चला जाए। कोई स्कॉलर नहीं हो सकता इस तरीके का बात करने वाला। स्कॉलर का मतलब होता है पक्ष और न्याय की बात करने वाला। ये बैठ के डिबेट पर स्कॉलरशिप ले लेते हैं ना, ये बैठ के, इनको हक ही नहीं है इस तरीके से बोलने वाला। बोलना ही नहीं चाहिए इनको। अच्छों पर बात अगर कोई बता रहा है तो वो भी नहीं सुननी है उनको, और चले गए और अडानी और अंबानी पर। अरे तुमको अगर हिंदू आतंकवादी लग रहे हैं तो मैं कहूँ तुमसे क्या, तुम मुसलमान आतंकवादी हो? कैसा लगेगा डिबेट पर बैठ के? आप भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, जाहिल पने की भी हद होती है। कुछ भी बोलेंगे आप बैठ के, मुस्लिम स्कॉलर लिख लेंगे तो कि हिंदू आतंकवादी हो। और हम कितना सुने, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तुम लोग ये तमाशा करके बैठे हुए हो ना। शर्म करो, शर्म तो आती नहीं है इस तरीके से बोलते हुए। और रही बात शासन प्रशासन की, देख लेगा। तुम जो बैठ के ये डिबेट करते हो इसी से तुम्हारी मंशा का पता लगता है कि तुम्हारी धारणा, तुम्हारी सोच क्या है। यही धारणा, यही सोच रही होगी, इसीलिए 1978 में पलायन हुआ और इतना बड़े दंगे हुए और आपने हिंदुओं को काटा और मारा। तो इसी से पता लगता है कि कट्टरवादी कौन है। आप कट्टरवादी है क्या? ठीक है अपर्णा जी, हम मुद्दे पर आते हैं। ये जो मुद्दा अभी सामने आया है, देखिए वर्तमान में हम कहाँ से चल रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं। अयोध्या का मुद्दा है, चले गया ज्ञान वापी का मुद्दा, कृष्ण जन्मभूमि का, अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं। अब दरगाह, राजस्थान में दरगाह का मुद्दा सामने आया था, अभी एक मंदिर का मामला भी सामने आया था। ये तमाम चीज़ें हैं। अब ये जो अभी ये हुआ है, मंदिर मिला है, अब वहाँ पर पूजा अर्चना भी आज हुई है। अब आगे सरकार का क्या कदम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कदम होगा? देखिए सबसे पहले तो ये तलाशना जरूरी है किस तरीके से जो मंदिर बनाए गए हैं, संभल के जो